नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है, गुड आफ्टरनून नाउ। वेलकम टू GPR 29। अब ये हम जो फाइनेंशियल्स का डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये हमारा 5वां एपिसोड है। एंड आई विश कि ये मैं थोड़ा शॉर्टन कर सकता, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ना स्कूल में पढ़ाई जाती, ना हमें घर में समझाई जाती, ना लोग समझते, ना इसके बारे में कोई कुछ बात करता। तो इस वजह से मुझे ये इतना डिटेल में जाना पड़ा, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 अगर ये बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा से मुराद साल से ज़्यादा चलता है, तो हमारी इकोनॉमी की 12 बजने वाली है। वो कोई भी सरकार हो, उसके बस का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो आपको भगवान होना ज़रूरी है इसको हैंडल करने के लिए। तो ये सिचुएशन तो ख़राब होती हुई मुझे दिख रही है। आई होप कि कोई मिरेकल हो जाए, आई होप कि सिचुएशन ख़राब ना हो। एट द सेम टाइम आई होप ऑल्सो कि इतनी तो हो कि हम लोगों के दिमाग सही जगह पे आ जाएं, क्योंकि अभी हम ना उड़ते फिरते हैं आसमानों में, हेलीकॉप्टर पे। वो देखो सौदागर फिल्म, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार थे, दिलीप कुमार और राजकुमार। और एक पॉइंट पे राजकुमार का हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको दिलीप कुमार के एरिया में लैंड करना पड़ता है। और दिलीप कुमार का वहाँ पे डायलॉग है जो मैं ऑब्वियसली ना मुझे याद है, ना मैं उस तरह से डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं, ये तुम जो आसमानों में उड़ते फिरते थे ना, तुम्हारे पाँव ज़मीन पर लग गए। तो भाई मेरे, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पाँव ज़मीन पर लग जाएं, क्योंकि धरती हमारी माँ है, भारत माता माँ है। और भारत माता किसका हिस्सा है? हमारी धरती का। हमारी धरती माँ जो है, हमने उसके साथ बहुत बेतमीज़ियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा बेतमीज़ियाँ की हैं। और अभी उसने हमको सिर्फ झिड़का है, सिर्फ झिड़का है उसने, समझे आप? अगर वो हमें सज़ा देने पर आ गई, या धरती माँ से उठ के प्रॉब्लम प्रकृति पिताजी के पास चली गई ना, फिर तो बचने का कोई चांस नहीं होगा। यही देख लो कि कोविड-19 का जो डेथ रेट है, इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट, मेरा गट फीलिंग है कि एट द एंड ऑफ दिस इट विल कम आउट टू बी लेस देन 1%। अगर यही 60% होता तो फिर क्या होता? और ऐसा वायरस आगे चल के आ सकता है। और सिर्फ वायरस ही नहीं, बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस वजह से हमें संभलना ज़रूरी है। तो अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने फाइनेंसेस कैसे हैंडल करने हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे फाइनेंसेस जो हैं, वो जो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंतर्गत ही आते हैं। तो हमें किसी न किसी पॉइंट पर ये देखना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम जो है, उसमें जो कचरा चल रहा है, उसको किस तरह सही किया जा सके। और इसी वजह से ये ज़रूरी था कि हम अभी तक 4 पार्ट्स में ये बात करते। अब हम आ गए हैं आपकी बात करने पर कि आपको मुझको क्या करना है। तो जैसा मैंने आपसे पिछले सेशन में, पिछले पार्ट में अर्ज़ किया था कि हमको 3 लेवल पे सोचना पड़ेगा। पहला तो शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हमें लो एक्सपेंस और नो एक्सपेंस, क्योंकि बेशक आपके पास एसेट हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप एसेट बेचने भी जाएंगे, अगर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है तो वो ओने पोने में ही खरीदे जाएंगे आपसे, एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन सेलिंग देम देन। तो उसके लिए आपके पास जितना भी पैसा है उसको बहुत संभाल के खर्च कीजिए, हो सके तो ना खर्च कीजिए। लो एक्सपेंस और नो एक्सपेंस यू हैव टू लिव ऑन।
फॉर एनीथिंग विच इज नॉन एसेंशियल। और एसेंशियल की डेफिनेशन भी आपको बहुत ज़्यादा टाइट रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये फ़ोन जो है ना, अब ये इसका रंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर मी टू बाय अ न्यू फ़ोन। नो, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर मी टू बाय अ न्यू फ़ोन। मेरे पास ऑलरेडी 2 फ़ोन और 2 लैपटॉप हैं। अगर इनमें से एक आध चीज़ ख़राब भी हो जाती है तो आई शुड बी वेरी श्योर कि उसके बिना मैं काम चला सकता हूँ और चला लूँगा। सो आपको अपनी एसेंशियल्स की डेफिनेशन बहुत टाइट रखनी पड़ेगी। वो हर एक के लिए अलग होगी, ठीक है ना। किसी के लिए तो 2 वक्त का खाना ही नॉन एसेंशियल, दूसरे वक्त का खाना ही नॉन एसेंशियल होगा। सिर्फ एक वक्त का खाना खा सकेगा वो और अपने घर वालों को खिला सकेगा। सो एवरीवन हैज़ टू डिफाइन कि उसके लिए क्या एसेंशियल है, और उस एसेंशियल से हट के आप बिल्कुल खर्च ना करें। लो एक्सपेंस और नो एक्सपेंस डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना कैश फ्लो आ रहा है और कितने पे आप श्योर हो सकते हैं कि वो आता रहेगा सिचुएशन बेहतर होने तक। अच्छा, आपसे ये कहा ज़रूर जाएगा कि आपकी सिविक ड्यूटी है, आप की देशभक्त होने का सबूत ये है कि आप खर्चा करें ताकि इकोनॉमी जो है सही हो जाए। ये आपसे बहुत लोग कहेंगे, लेकिन भाई ये बात ज़रूर याद रखना आप कि लोगों की बातों में आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या अपना पेट भरना, अपने घर वालों का पेट भरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शॉर्ट टर्म में तो भाई अपना पेट भरो, अपने घर वालों का पेट भरो, अपने प्यारों का पेट भरो, अपने आसपास जिसका पेट नहीं भरा है उसका पेट भरो, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि किस दिन आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी की, ठीक है ना। तो इकोनॉमी को अच्छा करना है, लेकिन उससे पहले अपनी सोसाइटी को अच्छा करना है, ठीक है। अपने पड़ोसी को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ये जो हिंदू मुस्लिम का ये जो ड्रामा चल रहा है इतने टाइम से, और काले गोरे का और यूएस चाइना का, ये सारा ड्रामा ख़त्म करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हमसे होनी चाहिए, हमसे होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कोई लिमिट नहीं डाल रहा कि मेरे वीडियो से सिर्फ मुसलमानों को ही फ़ायदा हो या हिंदुओं को नहीं हो। ये लिमिट नहीं डाल रहा कि मेरे वीडियो का फ़ायदा सिर्फ जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उन्हीं को हो, दूसरे नॉन इंजीनियर लोगों को नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो का फ़ायदा सिर्फ एथेइस्ट को हो, रिलीजियस लोगों को नहीं हो, ऐसा नहीं बोल रहा। आपको भी ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लानी पड़ेगी और अपने आसपास के लोगों में लानी पड़ेगी। अगर वो लोग अपने समुदाय के बारे में सोच रहे हैं तो उनको ये याद दिला दें कि हम सब इसमें इकट्ठा हैं, सबका खून लाल रंग का ही है, सब इसी धरती माँ के पूत हैं, और अगर धरती माँ को गुस्सा आएगा तो सब पे आएगा, सबको सज़ा देगी, किसी एक तरह के लोगों को सज़ा नहीं देगी, ठीक है ना। और प्रकृति पिताजी के पास चली गई तो पूरी स्पीशीज़ ही गई समझो, पूरी स्पीशीज़ ही गई समझो, हम सारे के सारे इंसान ख़त्म हो जाएंगे। तो आप जो है ना, कोविड-19 से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इससे नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हो सकता है उससे ऐसा प्रॉब्लम होगा। अब वो बाद में जो प्रॉब्लम होगा वो कब आएगा, 1 साल में आएगा, 100 साल में आएगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो और फाइनेंशियल प्लानिंग मैं अपने दोस्तों को बताता रहता था, आज से 20 साल से बता रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरी बात सुन ली वो आज ऐश से हैं, मैंने अपनी बात सुन ली, मैं आज आराम से घर में बैठा हुआ हूँ, और मैं बाद में बताऊंगा कि इस प्लानिंग से आज मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, और बताऊंगा बाद में। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में अदर देन एसेंशियल्स एंड वेरी टाइटली डिफाइंड एसेंशियल्स, नो अदर एक्सपेंसेस और वेरी लो अदर एक्सपेंसेस। मीडियम टर्म में देन इट बिकम्स नेसेसरी कि हम अपनी सिविक ड्यूटी निभाएं, तब हम खर्च करें इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, तब हम इन्वेस्ट करें, वो भी सोच समझ के करें कि कहाँ करना है, किस चीज़ में करना है, सही तरह की चीज़ों में करें ताकि इकोनॉमी सही डायरेक्शन में जाए, गलत डायरेक्शन में नहीं जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज़ नो पॉइंट कि आपने 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेके ख़रीद के डाल लिया इन्वेस्ट करके, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपने खेती की ज़मीन बेकार कर दी। तो वो भी आपको सोचना है और सही तरीके की चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना है। तो मिड टर्म में
आपको हाई इन्वेस्टमेंट, हाई एक्सपेंस, लेकिन ऑन थिंग्स विच विल पे यू डिविडेंड्स लेटर ऑन, उस पे आना पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी जो है दैट कैन टेक ऑफ अगेन. और एक बार वो हो जाए, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, विच इज अबाउट फाइंडिंग अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, बिकॉज दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज कापुट. ये इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है. इसके भरोसे कृपया बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल ना रहें, और इसमें इसके ज्यादा झांसे में भी ना आए. अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी कामयाबी के स्टैंडर्ड्स आप खुद बनाएं. मेरे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स ना एक्सेप्ट करें, लेकिन दूसरे लोगों के, आपके पीयर ग्रुप्स के, आपके दोस्तों के बताए हुए स्टैंडर्ड्स पर को भी आप अपनी कामयाबी का स्टैंडर्ड नहीं बनाएं. आपको ऊपर वाले ने अकल दी है, इस्तेमाल करें उसको. कुछ अपने स्टैंडर्ड्स खुद बनाएं, और उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप में से 1% लोग भी इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सोचने लगे, तो वी विल हैव सम वे ऑफ कमिंग अप सम डे of a better system which is not priming us for getting screwed. This system is priming us for a disaster. That I can promise you. That I've always promised people, no one has ever heard. जैसा कि इस पूरे सेशन के इनॉगरल शेयर में आप समझ ही गए होंगे. पहले भी किसी ने नहीं सुनी मेरी बात, शायद अब भी नहीं सुनेंगे. बट आई एम टेलिंग यू कि अगर ये इकोनॉमिक सिस्टम चलता रहा तो कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम आया है वो तो माइनर है. वो रिसेशन, डिप्रेशन, ये वो हो के बात खत्म हो जाएगी. लाइफ विल गो ऑन एज यूजुअल. ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम. सो दैट you'll have to think of. Until then, keep your purchasing power safe, reduce all expenses, increase income in whichever way you can. ठीक है, अब वो वक्त नहीं रहे हैं कि आप ये कहें कि मेरी तो फलानी डिग्री है और मैं फलाना काम या ढिमाका काम नहीं करूँगा. अभी मैं कल पढ़ रहा था कि एक टीचर है, उसके पास एमफिल की डिग्री है, उसकी बीवी है, एमबीए की डिग्री, उसके पीजी डिप्लोमा उसके पास है, और इन दोनों की ये हालत है कि बेचारे मनरेगा में काम कर रहे हैं. बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग पेड सैलरीज, बिकॉज they did not have money to tide them over for this period. एक लॉन्गर सेशन जब कोई कहेगा, जब इकोनॉमी बेटर होगी, तब मैं फिर से ले लूँगा उस टाइप का सेशन जो मैं पहले लिया करता था, इन प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम्स. दैट एंड ऑल वी कैन डू लेटर ऑन. बट अभी हम सिर्फ इस प्रॉब्लम टाइम की बात कर रहे हैं. तो भैया, जिस तरह से इनकम आप कमा सकते हो उस तरह कमाओ. उसमें ये एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे पहले तो इतनी इनकम मिलती थी, पहले तो इस लेवल का काम करता था. नहीं, अब आपकी जो सिचुएशन है उसको रियलाइज करो, उसको एक्सेप्ट करो. एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो करो. पीएचडी के रखने के बावजूद अगर आपको नालियाँ साफ़ करनी हैं तो करो. कोई बुराई नहीं है नालियाँ साफ़ करने में, क्योंकि आप अपने सर्वाइवल के चांसेस को इम्प्रूव कर रहे हो. क्योंकि अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है तो भूखे मरने से तो अच्छा है कि नाली साफ़ करके आप अपने आप को ज़िंदा रख लो. और आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ट्रस्ट मी, ये कुछ महीनों का मामला है. 12 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट आई प्रॉमिस यू कि 36 से ज़्यादा नहीं होंगे. ये पूरा प्रॉब्लमैटिक टाइम जो है 36 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. मैक्सिमम प्रॉब्लम होगा, इंक्लूडिंग कोविड-19, हेल्थ प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच विल कम लेटर ऑन. माई ओन गट फील इज दैट 24 महीनों में प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा. उससे पहले हो जाएगा. बट 36 इज द आउटर लिमिट. 24 महीने, आई वुड से विद अबाउट 80% कॉन्फिडेंस आई कैन से. और अगर कोई मिरेकल हो जाता है तो मे बी 2 महीने में सिचुएशन बेहतर हो जाए. हु नोस.
right? But right now, where we are sitting at, we are sitting at India's COVID-19 infection graph still increasing. It has still not peaked and started declining. और हमने इतना हेवीली उसको फ्लैटन करने की कोशिश कर ली इनिशियली, that if there is a second wave or post relaxation, it might still go up. हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, स्मार्ट डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी. सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाँ ठीक है, बट आई वुड से कि स्मार्ट डिस्टेंसिंग रखो. ठीक है, हाइजीन का ख्याल रखो, हाथ वाथ धोते रहो, मुंह नाक कान को हाथ मत लगाओ, और मेक श्योर दैट योर इम्यूनिटी इज टॉप नॉच. वो जैसे भी हो, पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे भी मैं करता रहता हूं, बट डू ऑल दैट एंड होप. हो सकता है 2 महीने 3 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं हो तो हम ये आगे के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो भैया आप जिंदा रहोगे जब तो आपकी पीएचडी आपके और किसी और के काम आएगी. सो डोंट वरी अबाउट कि आप इंजीनियर हो या पीएचडी हो या कुछ हो, जो काम मिले वो कर लो. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, अपने एक्सपेक्टेशंस कम कर दो. ज्यादातर लोगों का ये होता है कि माई डिमांड इज सैक्रोसैंक्ट, मुझे तो ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये चाहिए. ये बचपना छोड़ दो, क्योंकि योर डिमांड इज नॉट सैक्रोसैंक्ट, इट्स नॉट सीक्रेट. आपको कुछ चाहिए, किसी ने उधार नहीं खा रखा है, धरती माता ने उधार नहीं खा रखा है, भारत माता ने उधार नहीं खा रखा है, प्रकृति पिताजी ने उधार नहीं खा रखा है कि आके हमको वो सारी चीजें देगा जो हमें चाहिए. मुझे इस टाइम चिकन तंदूरी खाना है, बहुत मूड हो रहा है मेरा, मिलेगा क्या? कौन लाके दे रहा है मुझे? हैं? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लव मी, बट इट्स नॉट फीजिबल टुडे. सो अपनी डिमांड को, और मैं देखता हूं बहुत से लोग अपनी डिमांड को सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं. प्लीज उसको इंपॉर्टेंट चीज समझना छोड़ दें. ठीक है, डू व्हाट इज डूएबल, रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आपकी चीजों की क्या वैल्यू है, आपके एसेट्स की क्या वैल्यू है, गेट रियलिस्टिक ऑन दैट. आई एम नॉट सेइंग कि अपने एसेट्स जो हैं उन्हें पोने में बेच के अलग हो जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट reset your expectations, become realistic. Past rules don't apply. Beg if you have to. Beg if you have to, because living is better than keeping your इज्जत. बहुत से लोगों को हम कैसे अपनी ज़रूरत किसी और से कह दें, उनकी असल में वो इज्जत नहीं होती, वो शान होती है, वो नाक होती है, वो झूठी अना होती है. ठीक है, सो जस्ट कीप दैट असाइड. Don't let that, make life miserable for you. Take much lower jobs if you have to. And then the most important, be useful to people. आज आप किसी को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प करो, कल आई प्रॉमिस यू कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा. सो बी यूजफुल टू पीपल, सर्व देम. ठीक है, वेरेवर वो सामने वाले से मेहनताना मिल सकता है ले लो, बट अदरवाइज अगर हो सके फ्री में सर्व करना तो फ्री में भी सर्व करो. बी ग्रेटफुल टू वॉट एवर यू गेट. बी ग्रेटफुल, बी जेनरस. अब मैं बता रहा था मुझे क्या फायदा हुआ, बिकॉज आई मैनेज माई थिंग्स करेक्टली. मैंने अपने सिस्टम के तहत जो लोग रेंटल्स पे थे, मैंने रेंटल्स ऑन 30th मार्च 50% कर दिए. मेरे कजन हैं एक, उन्होंने अपने रेंटल 75% कर दिए, अपनी तरफ से कर दिए. मैंने 30 मार्च को कर दिए थे. उन्होंने, अब जब किराएदार ने कहा तब उन्होंने किए. बट ऑल ऑफ अस हैव टू लुक एट दैट, वी हैव टू बी जेनरस. मेरे कितने सारे प्यारे भांजे भतीजे जो हैं आज अपने आप को रिस्क में डालकर और लोगों को खाना बांट रहे हैं, जूते चप्पल बांट रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
Be generous. Be generous, because if you're generous, your generosity will come back to you. Then remember what is valuable. चीजें valuable नहीं होती. This is not valuable. This is not valuable. Valuable is the people that we care about. Valuable is our home. I'm in this home because I love the people here and they love me. That is what is most important. Things are not important. आपने कितने सारे केसेस पढ़े सुने होंगे. एक 13 साल की बच्ची अपने दिव्यांग पिताजी को साइकिल पर बिठाकर, go read it, go find it. So things are not important, people are important. Don't go for show off, क्योंकि जो लोग आपके शो ऑफ से इम्प्रेस हो जाते हैं, those people are not worth impressing. Value people, take care of people, love those people who love you, who take care of you, who have taken care of you. Yeah. Value and care only those people who care for you, who have demonstrated, who have proven that they care for you. ये आपका कुल असासा है. This is your real wealth. These are your real assets. And I promise you कि हम हेल्थ इमरजेंसी से भी निकल जाएंगे और हम इकोनॉमिक इमरजेंसी से भी निकल जाएंगे. ये सब वक्ती चीज़ें हैं. Do the right things for today, for future. Take care of yourself and all the people you love and all the people, period. Take care of everyone. Be happy. If you do that, you will be happy. Love you. End of this session. Bye.